नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपका एक सवाल आया हुआ था तेलंगाना से, और ये हैं, नाम है इनका सुमित पाल। सुमित पाल बोल के हैं, और इनका सवाल है तेलंगाना से कि ये जो काम करते हैं किसी कंपनी के अंडर में, ये पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं तेलंगाना में। और ये कंपनी उनको, ये जाते हैं जब पेस्ट कंट्रोल का काम करने के लिए, तो 3 से 4 हज़ार रुपये इनको, मतलब 3 से 400 रुपये इनको पर काम पे देती है। यानी एक जगह कहीं साइट पे भेजा तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 3 से 400 रुपये इनको मिलता है। अब इनका कहना है कि अगर मैं खुद का ऐसा कंपनी खोलूँ पेस्ट कंट्रोल का, जिसमें दुकान, हाउस और ऑफिसेस, ये 3 जगह पे गवर्नमेंट का टेंडर नहीं ये करेंगे, तो पेस्ट कंट्रोल का काम करने के लिए इनको क्या प्रोसेस है, क्या बिजनेस मॉडल है और क्या लाइसेंस लगता है। देखिए, सबसे पहले पेस्ट कंट्रोल का आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ा समझना पड़ेगा। एज ए एम्प्लॉई आप अलग तरीके से काम करते हैं, और जब मालिक बन जाते हैं तो आपको काम करने का तरीका अलग होता है। हो सके अभी आपको 400 रुपये जो मिल रहा है एक साइट पे, वो कम लग रहा हो, मगर वो 400 रुपये मिलने के पीछे बहुत सारा कहानी होता है। काम लाना, मार्केटिंग करना, स्टाफ ढूंढना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना, गवर्नमेंट का कंप्लाइंसेस फॉलो करना, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन मानना, डॉक्यूमेंटेशन जमा करना, ये सारा काम करने के बाद कंपनी के पास जो पैसा बचता है, उसमें से कंपनी अपना भी प्रॉफिट रखती है, और आपको भी जो प्रॉफिट का पार्ट है उसमें से आपका सैलरी या पर डे का जो हिसाब है वो होता है। अगर आप अपनी कंपनी की तरह ही काम करना चाहते हैं तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये सोच लीजिएगा कि इतना सारा काम जो है आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी आप जो है सिर्फ काम कर रहे हैं कि आपको ऑर्डर मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है, आप जाकर सिर्फ सर्विसिंग कर रहे हैं, चले आ रहे हैं। मगर जब आप कंपनी के ओनर बनेंगे तो आपको काम भी ढूंढना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी ढूंढना पड़ेगा, और मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, और फिर जाकर सर्विस भी देना पड़ेगा। मार्केटिंग करना और सर्विस करना दोनों अलग पार्ट है, क्योंकि मार्केटिंग ऐसा चीज़ है कि आप 100 लोगों पे ट्राई करेंगे, काम करेंगे तो जाके 4-5 लोगों के साथ आपका काम होगा। सर्विस तो आसान है, आपको कॉन्टैक्ट मिल गया, जहाँ पे आपको भेजा गया आपका काम हो गया। मगर वो जहाँ पे आपको भेजा गया उसके लिए पता चला कि 100 जगह मार्केटिंग किया गया होगा, और उस मार्केटिंग करने में जितना कॉस्ट आया होगा उसके हिसाब से ही फिर खर्चा कैलकुलेट होता है। तो ये पहले ध्यान में रखें, फिर बिजनेस में उतरे, नहीं तो ना घर करेंगे ना घाट करेंगे। 400 रुपये भी जाएगा, और जो पैसा लगा के बिजनेस करेंगे वो भी डूबेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको बिजनेस में उतरवा के पैसा कमा लें। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको सही चीज़ बताएं, फिर आप टिकें। क्योंकि गलत चीज़ बता के जो बिजनेसमैन मान लीजिए आ भी जाता है, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। वो 2-4 महीने में उसका कहानी खत्म हो जाता है, वापस घर निकल ले जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है हमारा। अब रहा लाइसेंस का बात। लाइसेंस इसका नॉर्मल ही है। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, पार्टनरशिप करवाइए। पार्टनरशिप सबसे बेस्ट होता है। कम पैसे में नोटराइज पार्टनरशिप पहले बनाएं, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव रखें पेस्ट कंट्रोल का, हाउस, घर, ऑफिस, सारा कुछ मिला के रखना पड़ेगा। 2 मिनिमम आदमी चाहिए होगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होगा। कितना पैसा लगाएंगे बिजनेस में ये चाहिए होगा। बिजनेस का नाम चाहिए होगा। बिजनेस का ऑफिस डिटेल चाहिए होगा। इसके बाद ये नोटराइज डीड बनेगा। डीड बनने के बाद फिर उसका पैन कार्ड बनेगा। पैन कार्ड बनने के बाद फिर आप उसका करेंट अकाउंट खोलेंगे। करेंट अकाउंट खोलने के बाद अगर 40 लाख के ऊपर बिजनेस जाता है तो जीएसटी लेंगे, या फिर मान लीजिए बहुत जगह जीएसटी बिल देना पड़ता है, तो फिर जो है जीएसटी चाहे तो लेके भी रख सकते हैं, इनपुट नील इनपुट फाइल करके, या रिटर्न जो इनपुट है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक ISO 14,000 और ISO 9,000, ये सारा कुछ लेके अगर आप मार्केट में उतरते हैं, काम करते हैं, तो आप बहुत आसानी से ही ये तरीके से आप काम कर पाएंगे। मगर पहले ही सोच लीजिए, इसमें लाइसेंस बना के हम लोग दे देंगे, मगर मार्केटिंग आपके बस का है कि नहीं है। अगर मार्केटिंग आपके बस का नहीं होगा तो आपको मार्केटिंग वाला आदमी हायर करना पड़ेगा, फंड आपको रखना पड़ेगा। कम से कम मान लीजिए 2 लाख, 1.5-2 लाख रुपए अगर आप रखें ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए, तो ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, जो 20,000, 10,000, 50,000 जो बचाए हैं, लेके सोच रहे हैं कि मालिक बन जाएंगे, तो वो घर से भी जाएगा, और फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर पता चला कि दूसरे जगह जॉब भी करना पड़ेगा। तो काम ऐसा कीजिए प्लानिंग के साथ कि एक बार जॉब छोड़ें तो फिर दोबारा जाके किसी का नौकर नहीं बनना पड़े, तभी होगा। नहीं तो फिर अगर मानसिकता नहीं चेंज करेंगे तो फिर कहानी वहीं का वहीं रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।